हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 का रसायन विज्ञान, जिसमें हमने सबसे पहला यूनिट शुरू किया था जो है ठोस अवस्था। तो ये ठोस अवस्था का तीसरा वीडियो है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोसों को कितने भागों में बांटा गया है ये हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि आयनिक ठोस क्या होते हैं और आयनिक ठोसों के लक्षण क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है जो है क्रिस्टलीय ठोस, ठोस अवस्था नाम है। ठीक है, ठोस अवस्था जिसमें हम देखने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, तो याद रखेंगे दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोसों को चार भागों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। मतलब इसे चार भागों में बांटा गया है। किसको? क्रिस्टलीय ठोस को। तो ये बात याद रखेंगे कि इसे जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसे चार भागों में क्या किया गया है, चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो वो चार भाग कौन है? तो सबसे पहला इसमें आता है, उस चार भागों का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहला है जो है आयनिक ठोस। ठीक है, आयनिक ठोस है। और दूसरा याद रखेंगे, दूसरा है जिसे हम कहते हैं सह संयोजक ठोस। ठीक है, आयनिक ठोस है पहला, दूसरा है सहसंयोजक ठोस, या इसे ही हम नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इसे हम नेटवर्क ठोस या जाल ठोस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसे सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस भी कह सकते हैं, या इसे जाल ठोस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा इसका याद रखेंगे, तीसरा आता है जिसे हम आणविक ठोस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आणविक ठोस। और चौथा होता है जिसे हम धात्विक ठोस के नाम से जानते हैं। तो ये चार इसके प्रकार हैं, चार भागों में इसे वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला होता है आयनिक ठोस, दूसरा होता है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। ठीक है, तीसरा होता है आणविक ठोस और चौथा होता है धात्विक ठोस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो आयनिक ठोस होते हैं, ये जो आयनिक ठोस होते हैं ये क्या होते हैं, और इनका हम डेफिनेशन देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि इनका लक्षण क्या होता है, इनका गुण क्या होता है, इनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, तो इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इनके चार भागों को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आयनिक ठोस के बारे में कि आयनिक ठोस है क्या। ठीक है, तो सबसे पहला हम इसमें देखते हैं जो है आयनिक ठोस। ठीक है, तो ये है आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस में याद रखेंगे दोस्तों, जो अवयवी कण होते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं उसे आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, जो अवयवी कण होते हैं इनमें, ठीक है, इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, आयन होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आयनिक ठोस है तो इनके जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे, आयन होंगे। और हम जानते हैं कि आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋण आयन। तो इसका मतलब क्या होंगे, जो आयन होंगे वो धन आयन होंगे या ऋण आयन होंगे। तो हम लिख दे रहे हैं धनायन, या क्या कह सकते हैं, ऋण आयन। ठीक है, तो धनायन या ऋणायन होंगे। जो अवयवी कण होंगे, सबसे पहला पॉइंट्स कि जो अवयवी कण होंगे वो आयन होंगे, अर्थात धन आयन होंगे व ऋण आयन होंगे। ठीक है, और ये जो धन आयन है अर्थात धन आयन और ऋण आयन है, इनके बीच एक बल लगता है, एक बंध होता है। याद रखेंगे इन दोनों, मतलब इनके जो आयन होते हैं इनके बीच जो बंध होता है, तो वो बंध कौन सा होता है, वो आयनिक बंध होता है। ठीक है, मतलब ये धन आयन और ऋण आयन आपस में जुड़े होते हैं। किस बंध के कारण, तो आयनिक बंध के कारण। आयनिक बंध के कारण ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, या इसे ही हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, स्थिर
वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है, तो इतना बात आपको पता होना चाहिए कि जो आयन क्या होते हैं, जो अवयवी जो ठोस होते हैं, सॉरी आयनिक ठोस होते हैं, इनमें जो अवयवी कण होंगे वो आयन होंगे, अर्थात धन आयन और ऋणायन होंगे, और इनके बीच मतलब धन आयन और ऋणायन के बीच जो बंध होता है वो आयनिक बंध होता है, या इसे ही हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी कहते हैं। तो इस प्रकार के जब ठोस होंगे जिनमें ये कंडीशन फॉलो हो रहा होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम कैसे कहेंगे, आप सोचेंगे डिफिनेशन हम कहेंगे कैसे, तो डिफिनेशन हम यही कहेंगे कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस का ही ये भाग है ना, तो हम कहेंगे ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं, अर्थात धन आयन व ऋण आयन होते हैं, तथा इन दोनों के बीच क्या होता है, आयनिक बंध होता है, मतलब धनायन और ऋणायनों के बीच आयनिक बंध होता है या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। तो इस प्रकार के ठोस को हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? देखिए डिफिनेशन को कभी भी रटिए नहीं, आप समझकर उसे याद कीजिए, समझकर याद करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, बहुत ही लंबे समय तक आपको याद होगा। ठीक है, तो एक बार और मैं बोल रहा हूँ, डेफिनेशन को सुनिए, समझिए और उसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, जो बोला जा रहा है उसे अपने नोट्स में लिखिए। लिखेंगे क्या कि कहेंगे कि ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं, अर्थात धनायन व ऋण आयन होते हैं, तथा इनके बीच आयनिक बंध होता है, अर्थात स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। तो इस प्रकार के ठोस को आयनिक ठोस कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार को ठोस को ही हम आयनिक ठोस कहते हैं। तो डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं, डेफिनेशन आप यही लिखेंगे कि ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं, अर्थात धनायन व ऋणायन होते हैं, तथा उनके बीच आयनिक बंध या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। तो ऐसे ठोस को या ऐसे क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। ठीक है, तो आयनिक ठोस का हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं, अर्थात धनायन व ऋणायन होते हैं, तथा इनके बीच, अर्थात मतलब कहने का मतलब है धनायन और ऋणायनों के बीच आयनिक बंध या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। तो इस प्रकार के ठोस को या ऐसे ठोस को हम आयनिक ठोस कहते हैं। तो इतना बड़ा आपको डेफिनेशन यहाँ से लग रहा होगा, परंतु आप यहाँ से याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और सुनकर याद कीजिए कि ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं, अर्थात धन आयन व ऋण आयन होते हैं, तथा इनके बीच आयनिक बंध होता है या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। तो इस प्रकार के ठोस को हम आयनिक ठोस कहते हैं। तो आशा करते हैं यह आपको आयनिक ठोस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि आयनिक ठोसों के लक्षण क्या होते हैं, मतलब इनके गुण क्या होते हैं या विशेषता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको अब आगे हम बढ़ते हैं। तो इससे पहले मैं समझ लेता हूं, इससे पहले हमें यह जानना होगा कि इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है NaCl, ठीक है, और दूसरा याद रखेंगे MgO, ठीक है, ETC। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। इनके जो आयन है ये क्या है, NaCl है, मतलब N है और Na है। ठीक है, और Na पे प्लस और Cl पे माइनस, तो ये आयनिक ठोस है कि नहीं। और ये दोनों जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इनके बीच क्या है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है या आयनिक बंध है। तो इस प्रकार के ठोस को हम आयनिक ठोस कहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि इनके लक्षण। तो अब हम देखते हैं लक्षण
दूसरे टॉपिक में लक्षण देखेंगे, या इसे ही हम क्या कहेंगे आयनिक ठोसों के गुण, या इसे ही हम कहेंगे विशेषताएं। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसका विशेषता ये होगा कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। कठोर भी होंगे वो भंगुर भी होंगे। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं कि आयनिक ठोस कठोर व भंगुर होते हैं। ठीक है, जो क्या होंगे, सबसे पहला ये गुण हो गया कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। तो कठोर का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, भंगुर का मतलब ये होता है कि यदि उसको आप क्या करते हैं, उसको अगर मोड़ते हैं, अगर उस धातु को या कोई भी चीज़ है अगर वो कठोर है और उसे आप मोड़ते हैं, तो भंगुर का मतलब ये हुआ कि वो मुड़ेगा नहीं, वो टूट जाएगा, वो चटक जाएगा। जैसे कि कांच है, कांच को अगर आप मोड़ते हैं तो कांच क्या हो जाता है, चटक जाता है, टूट जाता है। तो वही का मतलब है, उसका मतलब हुआ कि भंगुर है। ठीक है, कांच क्या होता है, भंगुर होता है। तो इसलिए कहा गया कि आयनिक ठोस कठोर व भंगुर होता है। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा इसका याद रखेंगे कि दूसरा इसका गुण याद रखेंगे कि जो आयनिक ठोस होते हैं ये कठोर तो हैं, हमने जाना कि ये कठोर हैं। तो कठोर होने के कारण ही इनका अगला गुण होता है कि जो आयनिक ठोस होते हैं इनका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। जब कठोर होंगे तो जाहिर सी बात है इनका गलनांक व क्वथनांक क्या होगा, उच्च होगा। यदि गर्म करेंगे तो वो जल्दी गर्म क्या होंगे, वाष्प में परिवर्तित नहीं होंगे, कठोर होंगे। तो यही हम लिखेंगे दूसरा गुण। दूसरा गुण हम ये लिखेंगे कि इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, तो इनका गलनांक वो क्वथनांक क्या होंगे, ऊंचे होंगे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट्स हो गया। अब तीसरे पॉइंट्स में याद रखेंगे दोस्तों, तीसरा इसका गुण याद रखेंगे कि जो क्या होंगे, इनमें जो धनायन और ऋणायन होते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है धनायन और ऋणायन। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये जो धनायन है और ऋणायन हुए, तो इनमें याद रखेंगे कि इनमें धनायन होंगे वो ऋणायन के साथ, और ऋणायन के साथ ऋणायन के ऊपर क्या होंगे, धनायन। मतलब धनायन ऋणायन से और ऋणायन धनायन से क्या होंगे, घिरे हुए होंगे। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब है, पहले मैं लिख दे रहा हूँ, लिखेंगे यही कि इनमें धनायन ऋणायन से तथा ऋणायन धनायन से घिरे होते हैं। ठीक है, तो यही आपसे कहा गया कि इनमें मतलब आयनिक ठोस में धनायन जो होंगे वो ऋणायन से, और जो ऋणायन होंगे वो धनायन से घिरे हुए होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं धनायन का क्या होता है, ये मान लेते हैं ऋणायन है। ठीक है, और ये क्या है, धनायन है। ठीक है, समझिएगा। और ये क्या है, ऋणायन है, और ये मान लेते हैं धनायन है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ऋणायन है और ये क्या है, धनायन है। क्योंकि ऋणायन क्या होता है, याद रखेंगे, ऋणायन बड़ा ही होता है आकार में, और धनायन जो होता है वो छोटा होता है। परंतु मैंने जस्ट इसके अपोजिट बना दिया, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं धनायन है, ये ऋणायन है। ठीक है, ये धनायन है, ये क्या हो गया, ऋणायन है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना हमने बना दिया। देखिए हमने क्या कहा कि इनमें धनायन ऋणायन से, ये देखिए ये धनायन है, ये भी धनायन है, और ये भी धनायन है, और ये भी धनायन है। तो ये दो धनायन चारों बगल है, तो ये क्या है, ऋणायन को घेरे हुए हैं कि नहीं। तो यही कहा जा रहा है कि इनमें जो धनायन होंगे वो ऋणायन से, ठीक है, जो धनायन होंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी धनायन पे अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, तो दिख रहे हैं ये ऋणायन है, तो ये धनायन से घिरा हुआ है। और यहीं पर अगर हम ये इसको अगर हम गौर करते हैं, सॉरी गिर गया,
इसको अगर हम गौर करते हैं तो ये धन आयन है, तो धन आयन को देखते हैं तो ये ऋण आयन से, ये जो ऋण आयन है ये ऋण आयन से धन आयन घिरा हुआ है, और यहाँ पे अगर ऋण आयन को देखते हैं तो ये धन आयन से, ये जो धन आयन है धन आयन से ये ऋण आयन घिरा हुआ है। तो यही कहा जा रहा है कि इनमें जो धन आयन होंगे वो ऋण आयन से और ऋण आयन होंगे वो धन आयनों से घिरे हुए होंगे। और ये जो है यही क्या है, यही है आयनिक ठोस। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमने बताया था कि जो आयनिक ठोस होते हैं इनमें अवयवी कण आयन होते हैं। ठीक है, इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, आयन होते हैं। सॉरी गिर गया था। ठीक है, इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, आयन होते हैं। तो ये आपने समझ लिया होगा इसका तीसरा गुण। ठीक है, तो ये 3 गुण होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूं, एग्जाम्पल याद रखेंगे कि एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl का, यहाँ पे मैं लिखा हूं। ठीक है, MgO का E-T-80। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये 3 इसके क्या हो गए, गुण हो गए, या इसके कह सकते हैं कि ये इसके विशेषताएं हैं या इसका लक्षण है। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आप क्लास 12th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, यदि आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का। आप उस लिंक पर क्लिक करके एक एक करके चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।